बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे बोनी पेल्विस और उसकी डिफरेंट टाइप्स। देखें, सबसे पहले बोनी पेल्विस जिन बोन से बनती है हमें उनके नाम आने चाहिए। ये सैक्रम है, कॉक्सिक्स है एंड 2 हिप बोन्स। ठीक है। और फिर हमें दूसरे नंबर पे आना चाहिए कि इसमें कौन कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब ये देखें, ये सैक्रम है, ये एला ऑफ सैक्रम है, ये वाला जो है। ठीक है। और ये इलियम बोन है, तो ये इसको कहेंगे सैक्रोइलियक जॉइंट। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये दो हिप बोन्स के बीच में जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है। और फिर है सैक्रो कॉक्सिजियल, ये सैक्रम है और कॉक्सिक्स है, इनके बीच में ये जो जॉइंट है इसको कहते हैं सैक्रो कॉक्सिजियल जॉइंट। तो ये 3 जॉइंट हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि पूरी बोनी हमारी पेल्विस बनाते हैं। ठीक है। चले, अब हम आते हैं कि भाई जैसे यहाँ पे एक आपको कलरफुल लाइन नज़र आ रही है, ये पेल्विक इनलेट है। ठीक है। तो पेल्विक इनलेट की जो बाउंड्रीज हैं, ये पोस्टीरियर होगा सैक्रम वाला हिस्सा, और ये एंटीरियरली होगा। एंटीरियरली यहाँ पे ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। प्यूबिक सिम्फाइसिस पूरा नहीं है, पूरा नहीं बोला करें, हमेशा बोला जाता है कि अपर मार्जिन ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। या यहाँ पे एक लिगामेंट भी होता है, उसका भी नाम लेते हैं, लेकिन आप बोलिएगा कि अपर मार्जिन ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंटीरियरली। पोस्टीरियरली ये वाला देखें, ये सैक्रम का जो निकला हुआ पोर्शन इसको कहते हैं प्रोमोन्ट्री। पोस्टीरियरली प्रोमोन्ट्री हो गया, प्रोमोन्ट्री। ठीक है। फिर ये यहाँ पे इस तरीके से हम देखते हैं तो यहाँ ये लेटरली आ जाता है ना। अब लेटरली हम देखें, पूरी ये जो मार्जिन बन रही है इसको हम कहेंगे ये एला ऑफ सैक्रम है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली, इसको कहते हैं आर्क्यूएट लाइन। फिर ये एक बीसीक्यू पूछा जाता है कि आर्क्यूएट लाइन कौन सी कितनी चीज़ों से मिलके बनती है। ठीक है। अब यहाँ पे आर्क्यूएट लाइन यहाँ पे पूरा इस बल्कि इसको कहते हैं लीनिया टर्मिनलिस, सॉरी क्या कहते हैं, लीनिया टर्मिनलिस। लीनिया टर्मिनलिस जो है वो 3 चीज़ों को मिला के हम कहते हैं। ये आर्क्यूएट लाइन हो गई। ठीक है। ये फिर ब्लू कलर की जो आ रही है ये पेक्टिन प्यूबिस हो गया, ये प्यूबिक है, और इसमें यहाँ एक लाइन सी बनती है जिसको हम कहते हैं पेक्टिन प्यूबिस। और ये पर्पल वाला जो इसको हम कहते हैं प्यूबिक क्रेस्ट। ये तीनों चीज़ों को हम कलेक्टिवली कहते हैं लीनिया टर्मिनलिस। ठीक है। ये आना चाहिए, ये इसकी लेटरल बाउंड्री बना रहे हैं ईच साइड पे। ये पेल्विक इनलेट की बाउंड्रीज हैं। ठीक। फिर हम आते हैं कि पेल्विस जो खुद है, अब यहाँ पे देखो ये पेल्विक कैविटी होगी, ये पेल्विक इनलेट था। फिर हम पेल्विक आउटलेट पढ़ेंगे आगे चल के। पेल्विक कैविटी आप यहाँ पे देखिए, ये पेल्विक कैविटी के अंदर पेल्विक विसरास होते हैं। इसको फिर हम डिवाइड कर देते हैं ग्रेटर पेल्विस एंड लेसर पेल्विस पे। ठीक। तो अब यहाँ पे आप देखें, ये पेल्विक कैविटी जो ब्लू कलर की बनाई गई है। अब ग्रेटर पेल्विस वो होता है, ये ऊपर के एब्डामिन है, इसमें कुछ अपर पार्ट में ऑर्गन्स आ जाते हैं एब्डामिन के, तो जिसकी वजह से उसको हम कहते हैं ग्रेटर पेल्विस इज ऑक्युपाइड इंफीरियरली बाय इंफीरियर एब्डोमिनल विसरस। ठीक है। और ये जो ओरिजिनल है जिसमें पेल्विक ऑर्गन मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं लेसर पेल्विस। ठीक है। जो कि पेल्विक बोन्स के बीच में आ जाता है। ठीक। तो इसमें कंपार्टमेंट में हम जो है कुछ मसल्स होंगी, कुछ लिगामेंट्स होंगे। फिर इन्फीरियरली आप ये देख रहे हैं, ये एक रेड लाइन बनाई गई है, ये असल में पेल्विक डायफ्राम है, जो कि नीचे, इससे नीचे हम जाएंगे तो पेरिनियम होगा। तो ये पेल्विक डायफ्राम जो इसको से पेरिनियम से सेपरेट करता है। ठीक है। अब पेल्विक के कंटेंट आप देखो, यहाँ पे आप देखें, ये पेल्विक कैविटी है जिसमें ये कंटेंट्स मौजूद हैं। तो ये क्या है, ऊपर मैंने कहा था कि जो ग्रेटर पेल्विस है उसमें एब्डामिन के लोअर जो इंफीरियर ऑर्गन होते हैं वो आते हैं। तो देखें, ये कॉइल्स ऑफ इलियम आ रहा है, ये सिग्माइड कोलान आ रहा है। ठीक है। ये रेक्टम है यहाँ पे, फिर नीचे ये एनल कैनाल है। ठीक। लेकिन ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये ज़्यादातर हमारा ग्रेटर पेल्विस की तरफ आता है। ओरिजिनल जो लेसर पेल्विस है उसमें देखें ये यूरिन ब्लैडर पड़ा हुआ है, ये मेल का है क्योंकि ये प्रोस्टेट है। ठीक है। फिर ये प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाई हुई ये वाली, ये लिगामेंट है प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट। ठीक है। और ये सेमाइनल वेसिकल्स होगा, फिर वहाँ पे एजेकुलेटरी डक्ट होंगी। ठीक है। ये सेमाइनल वेसिकल है और ये नीचे एजेकुलेटरी डक्ट है। फिर यहाँ पे ये यूरोजेनाइटल डायफ्राम है, ये यूरिथ्रा है। ये कौन सा, ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है, ये मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है जो इस डायफ्राम के अंदर होता है, उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा।
ठीक है, ये कुछ कंटेंट्स दिखाया हुआ है। फीमेल होगा तो उसमें हमारे पास ये प्रोस्टेट नहीं होगा, फिर यूट्रस वगैरह ये चीज़ें होंगी। यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब, ओवरीज एंड विजाना एंड फीमेल में आपको ऐड करना पड़ेगा। बाकी तकरीबन ये कॉइल्स ऑफ इंटेस्टीन, ये चीज़ें, यूरिन ब्लैडर, रेक्टम वगैरह जो है ये सेम ही होगा मेल और फीमेल दोनों में। ठीक है, फिर हम आते हैं, अब अगर हम देखें कि बॉर्डर्स ऑफ मैं पेल्विक इनलेट की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ पेल्विक कैविटी की। ठीक है, पहले हम इनलेट पे गए, ये वाला जो रेड लाइन है, इसके अंदर जो कैविटी होगी इसको पेल्विक कैविटी कहेंगे, जो बाहर का होगा उसको पेल्विक आउटलेट बोलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं बाउंड्रीज ऑफ दी पेल्विक कैविटी की। ठीक है, तो सुपीरियरली ऊपर जो मैंने दिखाया था आपको, तो उसमें क्या होगा कि कांस्टेंट विद दी एब्डोमिनल कैविटी के साथ कंटिन्यूट होती है। ठीक है, ऊपर उसके बाद पेल्विक इनलेट आता है, तो नीचे पेल्विक कैविटी होती है, ऊपर एब्डोमिनल कैविटी होती है। इन्फीरियरली हमारे पास, जहाँ पे मैंने आपको डायफ्राम में वो डायग्राम में दिखाया है कि क्या है, इन्फीरियरली ये रहा पेल्विक डायफ्राम होता है। ठीक है, इन्फीरियरली इसकी बाउंड्री ये वाली होगी। अब पोस्टीरियरली पीछे हमारे पास वही सैक्रम है, ये जो मौजूद है, सैक्रम है, कॉक्सिक्स है। ठीक है, एंटीरियरली हम वही बात करेंगे तो प्यूबिक बोन्स ही होंगी, लेकिन जो साइड्स होंगे वो इन लिगामेंट से, मसल से क्लोज होता है। तो ये सैक्रो हिप बोन भी होगी, और लेकिन लिगामेंट्स भी आएंगे हमारे पास, सैक्रोट्यूबरस है, सैक्रोस्पाइनस है, ये लिगामेंट्स भी आएंगे। ठीक है, तो ये हो गई पेल्विक कैविटी, जिसमें ये ऑर्गन्स पड़े हुए हैं जो पेल्विक कैविटी के अपने ऑर्गन्स है। जेनाइटल्स भी होते हैं, रेक्टम है, और फिर बाकी जेनाइटल्स का मतलब है मेल में प्रोस्टेट वगैरह, सेमाइन वेजिकल एंड एजैकुलेटरी ट्रैक्ट, और इसमें फीमेल में क्या है, यूरिन ब्लैडर दोनों में होगा, और फीमेल में बकिया यूट्राइन ट्यूब है, यूट्रस है, और वेजाना। ठीक है, इसलिए उसने जेनाइटल्स लिखा है। ठीक, अब हम आते हैं कि ये हमने, ये वही पिछली वाली डायग्राम है, उसमें फिर दोबारा मैंने इसको बताया कि भी प्यूबिक, अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि दो प्यूबिक बोन्स आपस में मिल रही हैं, ये एक एंगल बन रहा है, सब प्यूबिक एंगल। इसका जब हम मेल और फीमेल में डिफरेंस पढ़ेंगे तो उसमें में हमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि भाई इसमें मेल में क्या है इसकी फीचर और फीमेल में क्या फीचर है। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया वो जो हमने पीछे थोड़ा डिस्कस किया। फिर पेल्विक आउटलेट पे आते हैं। पेल्विक कैविटी की, पहले पेल्विक इनलेट की बात की, फिर पेल्विक कैविटी की बाउंड्रीज हमने पढ़ी, फिर हम आते हैं पेल्विक आउटलेट पे। अब पेल्विक आउटलेट उल्टा किया है इसको, हिप बोन को, तो ये एंटीरियरली इंफीरियर मार्जिन ऑफ दी प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, या फिर यहाँ पे एक लिगामेंट होता है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट या आर्क्यूएट लिगामेंट। कभी कभी ये भी बीसीक्यू में लिख देते हैं, बजाय ये लिखने के कि इंफीरियर मार्जिन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, बल्कि वो इन दो लिगामेंट्स का नाम लिख देते हैं। एक ही लिगामेंट है, नाम दो है, इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट या आर्क्यूएट लिगामेंट। ठीक है, एंटीरियरली हो जाएगा। फिर पीछे पोस्टीरियरली आपके पास ये कॉक्सिक्स है, क्या है, पोस्टीरियरली आपके पास टिप ऑफ दी कॉक्सिक्स आ गई। फिर अब यहाँ पे आप इस तरीके से देखें, इसके बॉर्डर यहाँ पे ये लेटरली है। ठीक है, लेटरली आपके पास क्या, लेटरली अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट लेटरली कहलाएगा, जिसमें दो स्चिल ट्यूबरोसिटी आती हैं। क्या आती हैं, स्चिल ट्यूबरोसिटी। अब ये जो ये लाइन है ना, इसको हम कहते हैं एंटीरो लेटरली, और ये होगी पोस्टीरो लेटरली। तो एंटीरो लेटरली तो हमारे पास स्टियोप्यूबिक रेमाए आएंगे, ये स्टेम है, और यहाँ पे प्यूबिस है, इन दोनों का ये रेमा से स्टियोप्यूबिक रेमाए, एंटीरो लेटरली। पोस्टीरो लेटरली देखें लिगामेंट है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, मेनली कौन सा है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, क्योंकि ये ट्यूबरोसिटी है तो हम सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट को मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बाउंड्रीज किसकी, पेल्विक आउटलेट की। अब हम आते, ये वही पेल्विक आउटलेट है जिसमें एंटीरियरली इंफीरियर मार्जिन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस होगा, या इंफीरियर प्यूबिक लिगामेंट और आर्क्यूएट लिगामेंट। पोस्टीरियरली टिप ऑफ द कॉक्सिक्स, और लेटरली ये स्टियल ट्यूबरोसिटी दोनों साइडों पे, और एंटीरो लेटरली एंड पोस्टीरियर लेटरली मैं आपको पीछे बता चुकी। ठीक है, अब मेल और फीमेल पेल्विस का देखें डिफरेंस, देखें ये फीमेल का पेल्विस है और ये मेल का पेल्विस है। इसमें ये वो सब प्यूबिक एंगल है, देखो मेल में लेस देन 90 डिग्री है और फीमेल में मोर देन 90 डिग्री, मीन 100 भी हो सकता है। ठीक, तो ये अब आएंगे हम इसके डिफरेंस पे। अब देखो मेल में ज़्यादातर कैसी है, पेल्विक कैविटी की शेप हार्ट शेप है,
और फीमेल में हार्ट शेप नहीं है, ओवल शेप टाइप है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे एक और चीज़ देखें, ये इंडेंटेशन जो सेक्रेट प्रोमोन्ट्री की है ये मेल में थोड़ी क्लियर होती है और फीमेल में देखो इतना क्लियर नहीं है, प्रोमोन्ट्री उभरी हुई इतनी नहीं है, क्योंकि बेबी के पास होने के लिए इसको थोड़ा फ्लैट होना पड़ता है। ठीक, कुदरत की तरफ से फ्लैट होती है। तो पेल्विक कैविटी जो है फीमेल में ज़्यादा है, रोमियर है, बड़ी है, ताकि बेबी को हेड ऑक्यूपाई हो सके। ठीक है, अच्छा, और मेल में ये थोड़ा हार्ट शेप है, नैरोअर है। ठीक है, पेल्विक आउटलेट जब हम देखते हैं वो भी फीमेल में लार्जर होगा और मेल में स्मॉलर होगा। फीमेल में स्चिल, यहाँ पे आप देखें ये स्चिल ट्यूबरस, सॉरी स्चिल स्पाइन है, क्या है स्चिल, इसमें फीमेल में इतनी प्रोमिनेंट नहीं है जितनी मेल में प्रोमिनेंट है। तो ये भी चीज़ आपको डिफरेंस में थोड़ी डायग्राम से जहन में रखना, तो शायद जहन में आ जाएगी, वरना तो रटने से तो भूल जाएगी। ठीक है, तो एक ये फिर मैंने प्यूबिक एंगल की भी बात कर दी। इस डायग्राम में हमें ये थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मैंने आपको बताया कि भाई ये जहन में कम से कम ये जहन में हो। ठीक है, अब फिर हम पेल्विस की टाइप्स पे आते हैं। एंड्रॉइड है, एंथ्रोपॉइड है, प्लेटिपेलॉइड है एंड दी गायनोकॉइड है। 50% ज़्यादातर हमारे पास नॉर्मल जो होता है वो क्या है, गायनोकॉइड है। ठीक है, ये बकिया जो है, ये दूसरी टाइप्स जो है, ये इनकी परसेंटेज भी कम है और इनमें कुछ में एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। तो इन तीनों चारों को जो पेल्विस की टाइप्स हैं, सबसे पहले गायनोकॉइड लिखा हुआ है, फिर एंड्रॉइड है, फिर एंथ्रोपॉइड है और फिर प्लेटिपेलॉइड। अब इसमें आप देखें कि हमें यहाँ पे आप हेडिंग को देखिएगा। पेल्विक इनलेट पे पहले बात किए, गायनोकॉइड में पेल्विक इनलेट कैसा है, राउंडेड शेप। ठीक है, अच्छा, फिर एंड्रॉइड में कैसा है, हार्ट शेप। एंथ्रोपॉइड में कैसा है, एंटीरो पोस्टीरियर ओवल है, ये जहन में रखिएगा क्योंकि इसी तरीके से बीसीक्यू आता है। प्लेटिपेलॉइड में प्लेट की तरह ये देखो फ्लैट है, ट्रांसवर्सली ओवल है, ट्रांसवर्स डायमीटर एंटीरो पोस्टीरियर से ज़्यादा है। ये बात होगी पेल्विक इनलेट की। फिर दूसरी होगी सैक्रम की शेप हर एक में कैसी है। ये सैक्रम है, गायनोकॉइड का है तो वेल कर्व्ड है, इंक्लाइड बैकवर्ड होता है ताकि ये स्पेस ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ पे देखें ये इतना बैकवर्ड नहीं है, स्ट्रेट टाइप है, इंक्लाइन फॉरवर्ड की तरफ आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, पेल्विक कैविटी में इफेक्ट पड़ेगा, उसकी जो रूमी स्पेस है वो कम हो जाएगी। और एंथ्रोपॉइड में देखो ये भी इसी तरीके से कर्व्ड इंक्लाइंड बैकवर्ड है थोड़ा सा, यानी कि इसमें फिर भी चांसेस होंगे नॉर्मल बेबी को ऑक्यूपाई होने के। फिर प्लेटिपेलॉइड, ये वाली शॉर्ट एंड स्ट्रेट इंक्लाइन बैकवर्ड, बैकवर्ड है तो इसका मतलब है थोड़ा सा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, फिर सैक्रल एंगल, सैक्रल एंगल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ये जो ये एंगल बन रहा है ना, ये रेड लाइन आप देख रही है ना, ये स्टिल ट्यूबरसिटी और ये सैक्रम से ये जो एंगल बना रहा है, गायनोकॉइड में मोर देन 90 है और एंथ्रोपॉइड में भी मोर देन 90 है, प्लेटिपेलॉइड में भी। एंड्रॉइड जो है ये बहुत, इसमें नॉर्मल डिलीवरी के ज़्यादातर चांसेस नहीं होते, इसमें आप देखिएगा ज़्यादातर चीज़ें जो है वो एबनॉर्मलिटी की तरफ ही आएंगी। ये लेस देन 90 होता है। सैक्रोशियाटिक नॉच, ये वाली, ये जो रेड से ऐसे बना हुआ है, देखो नॉर्मल में तो वेरी शैलो वाइड है। ठीक है, गायनोकॉइड में। एंड्रॉइड में इसमें भी देखें इन दोनों में भी इतनी नैरो नहीं है, मोर वाइडर ही है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी नैरो है लेकिन फिर भी ऐसी नहीं है जैसी कि एंड्रॉइड में, ये नैरो एंड डीप होती है। ठीक है, अच्छा, फिर गायनोकॉइड में पेल्विक कैविटी को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेट है, ये देखें ये पेल्विक कैविटी है, ये स्ट्रेट है। ठीक है, और एंड्रॉइड में कन्वर्जेंट में देखो अंदर की तरफ ज़्यादा ये स्पेस कम है। एंथ्रोपॉइड एंड प्लेटिपेलॉइड, इसमें भी डाइवर्जेंट मीन बाहर की तरफ स्पेस है, तो ये भी इतनी डेंजरस इसकी कंडीशन ऐसी नहीं है। स्चिल स्पाइन अगर देखते हैं ये वाली, ठीक है, इसमें प्रोमिनेंट इतनी नहीं है जितनी यहाँ पे देखो, इसमें भी इतनी नहीं है जितनी सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है वो किसमें, एंड्रॉइड में। ठीक है, अब इसमें इतनी प्रोमिनेंट नहीं है तो इसका मतलब है इसमें फिर भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन एंड्रॉइड में बिल्कुल चांसेस नहीं होते। ठीक है, फिर बात होगी सब बिपिंग एंगल की, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें आप जो है ये देखिए, ये जो तरीका है ना, ये गायनी वालों का है कि वो इस तरीके से उसको मेजर करती हैं। ठीक है, फिस्ट बनाती हैं, अगर फिट आ जाती है तो इसका मतलब है सब बिपिक आर्च जो है वो नॉर्मल है। ठीक, तो नॉर्मली इसमें मैंने कहा था कि गायनिकॉइड में जो है 90 या उससे अबव होगा। एंड्रॉइड में सबसे
डेंजरस है, लेस देन 90 है। ठीक है, बाकियों में भी देखो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। इसमें एंथ्रोपॉइड में थोड़ा सा फिर एबनॉर्मलिटी की तरफ आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा एबनॉर्मल जो नैरो होगा वो किसका होगा? एंड्रॉइड का। बायट्यूबरस लिगामेंट, बायट्यूबरसिटी ये वाला। ठीक है, बायट्यूबरस लिगामेंट आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो ये फिस्ट वाला, ये बायट्यूबरस अगर नॉर्मल होगा तो ये फिस्ट कंप्लीट इसमें आ जाएगी। ठीक है, और अगर शार्ट होगा तो फिस्ट जो है वो नहीं आएगी। इन तकरीबन इनमें भी इतना डेंजरस नहीं है। सबसे ज़्यादा लो कम किस में है? शार्ट एंड्रॉइड में। ठीक है, एंथ्रोपॉइड और एंड्रॉइड के बाद जो दूसरा डेंजरस है वो कौन सा है? एंथ्रोपॉइड। ठीक है, फिर ये गायनेकॉइड और प्लेटिपेलॉइड में जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब फिर बात हो रही है कंट्रैक्टेड पेल्विस की। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि पेल्विस कंट्रैक्टेड है? एनाटॉमिकल डेफिनेशन इसमें क्या है? दी पेल्विस इज इन विच वन और मोर डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब है कि एंटीरो पोस्टीरियर या ट्रांसवर्स डिस्टेंस जो है कोई एक कम है। ठीक है, इज रिड्यूस बिलो दी नॉर्मल कुछ सेंटीमीटर से। ठीक है, और ऑब्स्टेट्रिकल डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की क्या है? इट इज़ ए पेल्विस इन विच वन और मोर इट्स डायमीटर इज रिड्यूस सो दैट इट इंटरफेयर विद द नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर। बात वही है, लेकिन उसमें लेबर का हमने जिक्र नहीं किया। लेकिन गायनी वाले कहते हैं कि भी इसमें अगर जैसे ये डायमीटर है, ये नॉर्मल डायमीटर है, ये आपको लाजमी 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 याद होने चाहिए। पेल्विक इनलेट हमने पढ़ा है कि ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, ये ट्रांसवर्स डायमीटर है, और एक होता है ओब्लिक। इन तीनों का हमें आना चाहिए कि भी पेल्विक इनलेट में क्या है, ये पेल्विक आउटलेट में, ये कैविटी है, और ये क्या है? पेल्विक आउटलेट में। तो पेल्विक इनलेट में एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की जो नॉर्मल लेवल होती है वो 11 सेंटीमीटर है, और जो ये ट्रांसवर्स डायमीटर है ये कितना होगा? 13। ठीक है, फिर ओब्लिक में अगर आते हैं तो वो कितना होगा? 12। अच्छा, फिर ये पेल्विक कैविटी है, पेल्विक कैविटी में ये एंटीरियर पोस्टीरियर है, ये ट्रांसवर्स है, ये ओब्लिक है। इसमें देखें तकरीबन सारे ही 12 में। ठीक, अच्छा, फिर इसमें पेल्विक आउटलेट की जब हम बात करते हैं तो इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर ये वाला जो डायमीटर है 13 है, जो इसका 11 था। ठीक है, और ये जो ट्रांसवर्स डायमीटर है इसका इसके बराबर होगा जो इसका एंटीरियर पोस्टीरियर था पेल्विक आउटलेट का। ठीक है, तो ये इसका होगा 13 और ये इसका 11 होगा, और फिर हम ओब्लिक पे जब आएंगे तो वो कितना होगा? 12। ये डायमीटर नॉर्मल है। इनमें अगर सेंटीमीटर में डिफरेंस आता है तो फिर उसकी वजह से जो है पेल्विस जो है वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टेड होगा। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि मिनिमम एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है लेसर पेल्विस, जो जिसको हम ट्रू पेल्विस भी कहते हैं, दी ट्रू ऑब्स्टेट्रिकल कंजुगेट फ्रॉम द मिडिल ऑफ दी। अब लेते कैसे हैं? ये है सेक्रल प्रोमोटी, इसके इस साइडों से नहीं लेते, बिल्कुल सेंटर से लिया, मिडिल ऑफ दी सेक्रल प्रोमोटी टू दी पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिन ऑफ दी प्यूबिक सिम्फाइसिस, इधर ऊपर। ठीक है, पीछे और ऊपर वाले पार्ट पे, नीचे तक नहीं लेके जाना, नीचे फिर डायमीटर चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये है, इसमें से बेबी का हेड जो है वो डिलीवरी में नॉर्मली हमने पढ़ा एंटीरियर पोस्टीरियर जो है वो इनलेट में अलग था, पेल्विक कैविटी का अलग था, और आउटलेट में अलग था। ठीक है, वो पीछे वो याद रखना है। तो पेल्विक कैविटी को फिर हम इसमें अब ये ज़्यादातर देखो हम इसको इसमें यहाँ पे ऑक्युपाई करेगा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, वैसे हम इसको ऐसे डायरेक्टली ड्यूरिंग पेल्विक एग्जामिनेशन मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें यूरिनरी ब्लैडर होगा। ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से मेजर करेंगे, क्या होगा, वो हम उसको आगे देखते हैं। ये वही चीज़ दिखाई है, यहाँ पे ये सेक्रल प्रोमोटरी दिखाई है, यहाँ पे ये प्यूबिक सिम्फाइसिस की जो मैं कह रही थी कि ये देखो ये एनाटॉमिकल कंजुगेट है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस का ये पॉइंट है जिसमें उसने कहा था पोस्टीरियरली और अपर पार्ट पे। ठीक, अच्छा, अब ये चीज़ जो हम नॉर्मली मैंने कहा था ब्लैडर होता है, तो हमें किस तरीके से इसको मालूम करने का तरीका क्या है डायगोनल कंजुगेट को। अब यहाँ पे देखो ये फिंगर जो है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर थोड़ी सेंटीमीटर लंबी होती है। तो डायगोनल कंजुगेट इज मेजर्ड बाय पैल्पेटिंग द सैक्रल प्रोमोटरी। किससे पहले अंदर करके क्या फील किया? सैक्रल प्रोमोटरी विद द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर। ये ठीक है, ये ध्यान में रखना। यूजिंग द अदर हैंड, जो दूसरा हाथ है,
उसको ये जगह है इसकी थंब वाली, इस इधर तक, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ना, ये मेजर्ड होता है। देखो ये कितना है, जो अगर मिडिल फिंगर से कर रहे हैं तो 13 सेंटीमीटर है, और अगर इंडेक्स फिंगर से करोगे तो वो इससे थोड़ी सी छोटी होती है। तो उसमें हम इधर से अगर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे तो वो 11.5 सेंटीमीटर। तो हम ज़्यादातर मिडिल फिंगर से ही लेते हैं। यूजिंग द अदर हैंड टू मार्क द लेवल ऑफ द इंफीरियर मार्जिन ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस का इंफीरियर मार्जिन, फिर इससे यहाँ से मेजर करेंगे। ठीक है, फिर हाथ को निकाल के उसमें देखेंगे कि भाई ये कितनी थी सैक्रम मोटी, जो मिडिल फिंगर को टच कर रही थी या इंडेक्स को। इंडेक्स को कर रही होगी तो इतने सेंटीमीटर होगी, मिडिल को कर रही होगी तो इतने सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इंडेक्स फिंगर का जो है वो 1.5 सेंटीमीटर शॉर्टर होती है मिडिल फिंगर से। ठीक है, ये आना चाहिए। ये वही तरीका है जिसमें दिखा रहा है कि ये मेजर कर रहा है। ठीक है, ये पेल्विक इनलेट फीमेल मेल का थोड़ा सा डिफरेंस जो मैं पहले बता चुकी हूँ, तो वो बेहतर है, वो आप कर लीजिएगा। ये हमें आना चाहिए पेल्विक इनलेट की बाउंड्रीज, टाइप्स। ठीक है बेटा, थैंक यू।